ज्ञान किंकरा शिष्य किंकरा। अभी ज्ञान में जो बड़ा है महाराज, हमारी दृष्टि में, संतों की दृष्टि में महाराज तो वही बड़ा है। और ज्ञान में आप हमसे कितने बड़े हो? श्री सौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं, सरकार अज्ञान धांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूता क्या ही कथा सर कोटि सूर्य सम प्रभा। महाराज इस त्रिभुवन के अंधकार को, इस त्रिभुवन के तिमिर को मिटाने के लिए तो अकेले सूर्य देवता पर्याप्त हैं, लेकिन जीव के हृदयगत अंधकार को मिटाने के लिए महाराज तो बस आपके ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। सूताख्याय कथा सारम। हे श्री सूत जी महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि हर कोई चाहता है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो, लेकिन चाह कर भी प्रेम नहीं हो पाता है ना। पत्नी से प्रेम हो, इसके लिए कभी कोई माला की जप करनी पड़ती है, माला जुलानी पड़ती है कि बेटे से मोह हो जाए, पत्नी से प्रेम हो जाए, इस धन से मोह हो जाए। इसके लिए कभी कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता है ना, अपने आप हो जाता है। धन से, समाज से, मान सम्मान से प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन भगवान से प्रेम हो, इसके लिए हम प्रयत्न भी करते हैं, समय भी निकालते हैं, एक आध घंटे माला लेकर भी बैठते हैं। माला डुलाने का मतलब, उनके नाम का जप का मतलब ही कि भगवान के चरणों में मेरी श्रद्धा जुड़े, इनके चरणों से मुझे प्रेम हो। लेकिन 1 घंटे माला डुलाया, लेकिन उसके बाद हमारे ख्याल 23 घंटे में भगवान की खबरें नहीं रहती। अरे महाराज, और तो और कभी कभी माला डुलाते 1 घंटा पूरा हो जाता है और हम पता नहीं कहां कहां की सैर आंख बंद किए करते रहते हैं। और तो और महाराज, जब माला लेकर के बैठो तो दुनियादारी ज्यादा ही याद आ जाती है कुछ। ये अपना अनुभव आपको बता रहे हैं, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता था, होता है नहीं, होता था, होता है क्यों नहीं आप पूछोगे बाबा, होता है क्यों नहीं? इसलिए कि ये मन बड़ा चंचल है, इसको जीत पाना आसान नहीं है। मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, जब शत्रु बहुत जबरदस्त होता है ना, आप ये जान लेते हो कि इससे जीत नहीं पाएंगे, तो उससे संधि कर लेते हो, है ना, समझौता कर लेते हो। कोई 2000 स्क्वायर फीट कब्जा कर रहा था, उसने संदेशा दिया 500 ले लो, 1500 में लेकर समझौता कर लूंगा। आप सोचते हो पूरा चला जाएगा, तो सोचते हो जो आ रहा है चलो इसी पे समझौता कर लो। तो मन को जीत पाना आसान नहीं है। तो जब जीता नहीं जा सकता शत्रु, तो उससे समझौता कर लो। भैया 24 घंटे होते हैं एक दिन रात मिला करके, 23 घंटे हम तुम्हारी वाली करेंगे, लेकिन 1 घंटा जब मैं ठाकुर स्मरण में बैठूं, भगवान जी का चिंतन करने बैठूं, तो कम से कम तुम 1 घंटा मेरे साथ हो जाओ। अरे वो तो 1 घंटा हो गया। जा सुनाम सुमिरत एक बार, मन से तो 1 बार ठाकुर को आवाज लगा दो, उतना ही बहुत है। तो श्री सौनक जी महाराज कहते हैं, श्री सूत जी महाराज, हम ये चाहते हैं कि ये मन हमारा भगवान के चरणों में कैसे लगे। इस कलिकाल में जीव भयाक्रांत है, काल व्याल मुख ग्रास श्वास निराश हेतुए। महाराज, इस कलिकाल के घोर अंधकार से निकालकर हमको श्री चरणों में प्रेम हो, ये मेरे ऊपर कृपा करो। धन्य है श्री सूत जी, प्रसन्न होगा। कहा ऋषियों,
भगवान के चरणों में प्रेम हो, इसके लिए तो श्रोतव्य कीर्तव्यश्च अस्मर्तव्यश्च क्षता भयम। महाराज, इसके लिए आप सभी खूब प्रेम से ठाकुर जी की कीर्ति को सुने, भगवत कथा को श्रवण करें। पर श्री सूत जी महाराज ने सावधान किया ऋषियों को, सावधान किया। हमारा भगवत कथा सुनने का जो विधान है, जो स्नेह है, जो जिस प्रेम से कथा सुनना चाहिए, श्री सूत जी कहते हैं ये साधारण कथा नहीं है। जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला, श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना, तो इसी दिव्य लीलामृत को लेकर के महाराज सुखदेव जी चले परीक्षित के पास। रास्ते में देवता लोग आ गए। श्री सुखदेव जी से कहा, सरकार मैंने सुना है महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला। सुखदेव जी मुस्कुराए, हाँ देवताओं। तो सरकार, जैसे मैंने सुना कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला है, हम लोग देखो स्वर्ग से महाराज परीक्षित के लिए अमृत लेकर के आ गए। ये अमृत जाकर के महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। पर सरकार एक काम कीजिए, जो भगवान का ये दिव्य कथामृत, जो ठाकुर की लीलामृत आप परीक्षित के लिए लेके जा रहे हो, ये मुझको पान करा दीजिए। पर धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज, ये प्रस्ताव जब रखा देवताओं ने, तो श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं, एवं विनमय जाते सुधारा क्या प्रपीयता प्रपाश्याम वयम सर्वे। यह प्रस्ताव जब रखा देवताओं ने, तो सुखदेव जी उन देवताओं को अभक्त समझ करके डांट के भगा दिया। देवताओं, अगर तुम लोग श्रद्धा से मेरे पास आए हो तो तुम्हें ठाकुर की कथा में जरूर सुनाता, लेकिन तुम तो सौदागर बन करके आए हो। और संतों ने इस पर तर्क किया कि महाराज जैसे भी आए थे सुना देते देवताओं को, क्योंकि भाव को भाव अनख आलस। पर ध्यान दीजिएगा, हृदय नया भाव है। श्री सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि जिस लक्ष्य को लेकर के मैं ठाकुर की कथा परीक्षित के पास जा रहा हूं, उस लक्ष्य में इन देवताओं को भगा देना ही उचित है, क्योंकि इन्होंने कुछ दे करके ठाकुर कथा सुनने का प्रस्ताव रखा है। और जब देवता लोग भाग करके गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से शिकायत की, सरकार देखो वहां मृत्यु लोक पर मनुष्यों को ठाकुर जी की कथा रसपान का अवसर है, हम देवताओं को भी इसका अधिकारी ना समझा, भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं जरा देखो कि 7 दिन में महाराज परीक्षित की गति क्या होती है, और जब 7 दिन में श्री सुखदेव जी के माध्यम से कथा श्रवण करते करते महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, तो धाता अभिविस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये ऐसा ग्रंथ, एक मिनट और विचार कर ले। बात शुरू हुई थी जगह जगह भागवत अनुष्ठान की, जगह जगह रामायण की, लाभ कुछ मिलता नहीं, खर्च हो जाता है, मेहनत हो जाती है। बस देखिएगा भागवत का श्रोता और वक्ता होना कैसा चाहिए। सुखदेव जी महाराज के सामने प्रस्ताव है कि अमृत ले लो, कथामृत दे दो, पर तुमने तो सौदेबाजी कर दी, और जब सौदेबाजी हो गई तो इसका फल कहां से मिलने वाला है। भगा दिया देवताओं को। अरे भगवत कथा का मोल हो जाए
बस इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अन्य दोष गुण चिंतन उमा सुनित्वा एकादश स्कंध में उद्धव जी ने गुण दोष की परिभाषा पूछी कन्हैया से कि कन्हैया सबसे बड़ा गुण क्या है और सबसे बड़ा दोष क्या है। तो गुण दोष को परिभाषित करते हुए कान्हा ने उद्धव से कहा, उद्धव गुण दोष त्रिशिर दोषा गुणस्तु है वर्जिता। किसी के गुण दोष को देखना ही सबसे बड़ा दोष है और किसी के गुण दोष को ना देखना ही सबसे बड़ा गुण है। तो इतना ध्यान रखें कि भगवान ने अगर अर्थ दिया है तो अर्थ से धर्म करो, पर धर्म से कभी अर्थ की कामना मत करो। ब्रह्मा बाबा ने जब महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो विचार किया कि जरा इस ग्रंथ को तौल करके देखो कि आखिर इस ग्रंथ की विशेषता क्या है। तराजू के एक पल्ले पर संसार भर के सारे ग्रंथों को रखा और अगले पल्ले पर जब श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा तो लघुन्यानि जातानि गौरवेदम महा। ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस पल्ले पर भागवत है वो पल्ला नीचे हो गया और समस्त ग्रंथों वाला पल्ला ऊपर हो गया। बस समस्त ऋषि मनीषी और ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया कि ये कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, और ये तो इस कलिकाल में साक्षात हमारे श्री कृष्ण ही इसके अक्षर अक्षर में, इसके शब्द शब्द में हमारे श्याम की श्यामलता ही आकर के विराजमान हो गए। वो मेरा कन्हैया ही कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए इस ग्रंथ के अक्षर अक्षर में आकर के रस स्वरूप विद्यमान हो गया है। ऋषियों ने पूछ लिया, अच्छा सरकार तो ये बताओ इसे 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, सबसे पहले भागवत किसने सुनी, किसने सुनाई, कहां सुनी। तो अब श्री सूत जी महाराज आगे श्री सौनक जी महाराज से कहते हैं, ऋषियों एकदा ही विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समन्यत तत्र सुस्तत्र नारदो तत्र सुस्तत्र नारदम। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक बार श्री नारद जी एकता ही विशालायाम नाम श्री बद्रीनाथ धाम, श्री नारद जी बस इतने में सामने से तत्र नारदम श्री नारद जी को आते हुए देखा। और जब इन चारों भाइयों ने नारद जी को आते हुए देखा तो प्रसन्न हो गए। नारद जैसा संत 24 घंटे भगवान के नाम का जप करने वाले श्री नारायण नारायण नारायण, क्या बात है। चारों भैया एकदम प्रसन्न हो गए कि अब तो ठाकुर जी के सत्संग का अवसर मिल जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात, जब श्री नारद जी और नजदीक आए, इन चारों भाइयों ने श्री नारद जी के मुखार बिंदु को देखा तो कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद जी का मुखारविंद आज चिंता से त्रस्त है। आज नारद जी इन चारों भाइयों को चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं, चिंता में डूबे दिखाई दे रहे हैं। चारों भाइयों ने नारद जी से पूछ लिया, बाबा आप जैसा संत आज आप सांसारिक जीवों की तरह चिंता में घिर गए हो। महाराज आप जैसे संत यदि चिंता करने लगेंगे तो बताओ जरा इन संसारिकों की चिंता, इन संसारियों की चिंता का हरण कौन करेगा। और फिर महाराज हम संतों के पास ऐसा कौन साधन है कि जिसका कोई हरण कर ले गया हो, कभी वो गायब हो सकता हो, जिसके गायब हो जाने से आज आप चिंतित हैं। कथम ब्रह्मन दीन मुखम
कुतश्चिंता करो भवान। चारों भैया कहते हैं बाबा ये चिंता तो वास्तव में सांसारिक लोगों के लिए होती है, हम संतों के लिए चिंता और सांसारिक लोगों के लिए भी चिंता नहीं है। भगवत कथा में आप सभी बैठे हैं ना, मैं आपको एक सूत्र देता हूं। चिंता जब आप अपने आप को समर्पित रहोगे तब तो स्वाभाविक है कि आपको अपनी चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन बस एक काम करो कि अपने आप को ठाकुर जी के हवाले कर दो। अरे सरकार चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। अब मैंने आपको आपके चरणों में रख दिया, अब तो जो चिंतन है आपका वो मैं कर सकता हूं। और चिंतन करने के लिए तो मैंने आपको ये पद दे दिया है। अगर आपको चिंता ही मेरी करनी है तो अब आप करोगे। किसी ने बड़ा सुंदर एक भाव दिया कि चिंता करे बलाए हमारी, कि चिंता करे बलाए हमारी, छोड़ो इस जंजाल की। अच्छा तो हम लोग करें क्या? बस एक काम कि बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। 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 चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, छोड़ो इस जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। अब अगर हम घर की परिवार की अपने स्वजन की चिंता करना छोड़ दें तो स्वाभाविक है कोई कठिनाई आ सकती है जीवन में। तो मैं बताऊं, जब सरकार के चरणों में हमने अपने आप को समर्पित कर दिया ना, तो जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी दे देगा, वस्त्र भी दे देगा, अन्न वस्त्र भी दे देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी दे देगा, अन्न वस्त्र भी दे देगा, अन्न वस्त्र भी दे देगा। सर ढकने को छत देगा, सर ढकने को छत देगा, खबर हमारी लेगा, खबर हमारी लेगा, खबर हमारी लेगा। भजन करो निश्चिंत और छोड़ो चिंता रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की।
आप जैसे संत को इस चिंता शोभा नहीं देती। कथम ब्रह्मण दीन मुखम कुतश्चिंता भवान। बाबा कम से कम अपनी चिंता का कारण तो बताओ। अब नारद जी ने अपनी चिंता का कारण बताया। महाराज क्या बताया? एक बार मन में विचार आया कि चल करके किसी तीर्थ में सत्संग करूं और इस भाव को लेकर के अहम तुम पृथ्वी में आता, मैं ब्रह्मलोक से सीधा पृथ्वी लोक में आया। ये सत्संग कितना महत्वपूर्ण है। जिस सत्संग को आज जब ठाकुर जी कभी कृपा करके अगर हमको प्रदान भी करते हैं तो हम सहज में ही गंवा देते हैं। नारद जी ने कहा ब्रह्मलोक में था, लेकिन जब सत्संग की इच्छा हुई तो मुझे पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। ये सत्संग पृथ्वी लोक के अलावा स्वर्गे सत्तेश कैलासे आपको ये कहीं मिल नहीं सकता। अगर स्वर्ग में भी हो, कैलाश में भी हो, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी आपको सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए पृथ्वी पे आ गया। और महाराज जब मैं पृथ्वी पे आया तो मैंने सोचा चलो तीर्थों में चलते हैं, जहाँ ठाकुर जी के तीर्थों में हमेशा निरंतर लोग सत्संग में ही व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं भी चल करके सत्संग का आनंद लूं। और महाराज समस्त तीर्थों का परिभ्रमण करके मैंने देख लिया। आजकल तो महाराज किसी तीर्थों में भी सत्संग का लाभ नहीं मिलता। हर जगह व्यापार ही नजर आता है। चले जाओ कामाख्या दरबार, चले जाओ कलकत्ता में माता काली के दरबार में 500 रुपए दो तो VIP दर्शन, 150 रुपए दो तो थोड़ी लंबी लाइन, तो थोड़ी जल्दी आप दर्शन हो जाएगा। महाराज पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। महाराज समस्त तीर्थों को मैंने देखा, लेकिन सत्संग नहीं मिला। कहा चलो छोड़ो तीर्थों को, चलते हैं अपने संतों के पास। और संतों का तो परम धन सत्संग है। संतों के पास तो मुझे सत्संग मिलेगा ही। महाराज जब संतों के पास पहुंचा तो समस्त संतों को भी पाखंड निरता संता। आजकल महाराज समस्त संत भी सभी पाखंड परायण हो गए। पाखंड का मतलब पापस खंडा सह पाखंड। जो पाप का ही खंड है उसे पाखंड कहते हैं। पाखंड का शाब्दिक अर्थ भी यही है और भाविक अर्थ भी यही है। तो नारद जी के नेत्रों में आंसू है। बाबा क्या बताऊं, संत भी सभी पाखंड परायण हो गए। संतों की भी परिभाषाएं ही बदल गई। पहले जो जितना बड़ा संत होता था ना, वो एक धोती एक लंगोटी, जिसके पास जितना ही बड़ा त्याग होता था वो उतना ही बड़ा संत माना जाता था। और आजकल तो महाराज जब तक 50 लाख की गाड़ी से बाबा जी न चले तब तक उन्हें बाबा मानने नहीं चाहेगा। महाराज जी की कथा अगर इंग्लिश में नहीं हो गई, साइप्रस लंदन में कथा करके नहीं आए हैं, तो यहाँ भारत में बहुत कम मंच उनके लिए रिक्त मिलते हैं। अरे वो बाबा को लाओ, देखो 50 देशों में उनकी कथा हो चुकी। तपसी धनवंत दरिद्र रही, ये परिभाषाएं हैं। नारद जी अपनी व्यथा प्रभुता गे श्याल को बुद्धि दायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकल करम। नारद जी ने कहा महाराज जब गृहस्थों के घर गया महाराज तो बड़ी विडंबना दिखी। तरुणी प्रभुता गे, घर में माता पिता की सेवा कब तक, घर में माता पिता की सेवा कब तक, तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आई तब तक। उसके बाद में माता जी पिताजी या तो ट्यूबवेल पर
और या फिर किसी तीर्थों में परिभ्रमण करें। कदाचित घर में माता पिता उपस्थित भी हों, और यदि आज की नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को अगर कोई नया कार्य करना होता है तो माता पिता से कोई सलाह नहीं लेते, बल्कि श्यालकों बुद्धिदाय का ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं। इस तरह श्री नारद जी कहते हैं, बाबा ना पश्यम पुत्र जिक्षर्म मनः संतोष कार्यकम कलिना धर्म धरे। इस कलिकाल में महाराज लोगों की मति को ऐसा बिगाड़ दिया है, दिन में चाहे 1 लाख झूठ बोले, लेकिन एक बार भी अगर सच बोल दिया है तो लगता है हरिश्चंद्र के बाद नंबर इन्हीं का है। बड़ा रोना रोया श्री नारद जी ने चारों भाइयों से। कहा महाराज इन सबको देखते हुए मन की व्यथा को लेकर के मैंने सोचा चलो अपने सरकार के परम पावन धाम वृंदावन चले। महाराज वहां तो मन को शांति मिलेगी। मैं गया अपने सरकार के धाम वृंदावन, लेकिन वहां एक अजीब घटना घटी। क्या महाराज कि नारद ऋषि ने एक दिन जमुना जी के तीर अरे देखी कोई सुंदरी, देखी कोई सुंदरी दुखिया अधीर। महाराज मैं परम पावन धाम वृंदावन गया, और वृंदावन धाम में मैं जब जमुना तट पे गया तो मैंने देखा कि एक नारी जो बिल्कुल युवा है वो बैठी है, लेकिन आश्चर्य की बात कि उसके गोदी में 2 पुरुष सर रख करके लेटे हुए हैं, जो बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, जर्जर अवस्था में, बिल्कुल वृद्ध अवस्था में हैं। महाराज एक बार तो मन में आया कि चल करके देवी से पूछूं कि देवी तुम कौन हो, और तुम्हारी गोदी में ये जो 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है। लेकिन अगले ही क्षण महाराज में ठहर गया। सोचा इन माताओं का क्या भरोसा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुरंत तो ये प्रसन्न हो जाए और कब ये नाराज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कब ये कहने लगे बाबा जी ये मेरा मामला है, इसमें तुम काहे को आ गए। यही सोच करके महाराज मैं वहां से वापस चला तो उस नारी ने मुझको आवाज दिया, बाबा वो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नासे दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्म परम। अरे बाबा सुनो नारद जी, मैं आपको पहचान गई, एक क्षण के लिए मेरे पास ठहर। महाराज आपके तो दर्शन मात्र से जीव के समस्त पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। जीव कितना भी कष्ट भोग रहा हो, लेकिन आपका यदि दर्शन हो जाए तो समस्त कष्ट से उसकी निवृत्ति हो जाती है। मेरे भी ऊपर कृपा करो। जब इस तरह से उस नारी ने प्रार्थना किया तो मैं पहुंच गया उसके पास। देवी तुम कौन हो? तो उस नारी ने अपना परिचय दिया। कहा बाबा आप मुझको साधारण नारी समझ रहे हो, लेकिन मैं साधारण नारी नहीं हूं, बल्कि मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति कहलाते हैं, सब